मॉडल बना है देश का, तो मेरे ख्याल से विश्व में नहीं होगा। समाचार प्लस की खास पेशकश किसका होगा राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त समाचार प्लस की टीम मौजूद है अजमेर दक्षिण क्षेत्र के विधानसभा संभाग में और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है अनीता बघेल जो 4 बार पहले चुनाव जीत चुकी हैं और कांग्रेस से इस बार द्रौपदी देवी कोली को अपना उम्मीदवार बनाया है जो यहाँ से प्रतिपक्ष की नेता है नगर निगम में। इनका ये पहला चुनाव है। हम यहाँ पर जानेंगे लोगों से कि उनके मन में क्या है, आखिर किसके प्रति वो राजस्थान में अपनी छवि अपनी तस्वीर को लेकर चल रहे हैं, आखिर लोगों का क्या मत है, उनकी क्या राय है। हम इस वक्त मौजूद है अजमेर के आदर्श नगर इलाके में। ये वो सड़क है जो अजमेर जिले को नसीराबाद और आगे जो बम्बई वाला रास्ता है उससे जोड़ती है। यहाँ हम देखें तो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग हैं और तय बात है कि इनका जो तजुर्बा है, इनकी जो सोच है वो क्या है। हम पहले बुजुर्ग से बात करेंगे, इन बुजुर्गों का क्या कहना है, इनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, आखिर किसके प्रति उनके मन में भावना है। अंकल क्या जो प्रोग्राम है वो हमारा है किसका होगा राजस्थान, क्या कहेंगे आप। चुनाव है, इसके अंदर ये बात सही है आपकी कि चुनाव है, लेकिन इसके अंदर प्रत्याशी देखा जाएगा कि प्रत्याशी कैसा है, हमारे सुख दुख में काम आता है या नहीं आता है। इसके अलावा लेडीज़ का सम्मान होता है या नहीं होता है, लेडीज़ के सम्मान के अंदर कोई कमी है या मतलब जो है ये अभी जितना राजस्थान के अंदर जितना बच्चियों के साथ में अत्याचार हुआ किसी स्टेट के अंदर नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले हम बच्चियों का सम्मान चाहेंगे, औरतों का सम्मान चाहेंगे और उसी को वोट देंगे जो हमारा काम कर सके, विकास का कार्य कर सके। समझे, जैसे मोदी जी है, मोदी जी को आप मान लो, आप विश्व के अंदर मोदी जी ने भारत को कहाँ ले गए हैं और 70 साल में कहाँ चला गया था पहले और अब कहाँ है। और ये 5 अर्थव्यवस्था लिया है मोदी जी, क्यों भागते हुए पूरे विश्व के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी है, इन्होंने सारी जगह जो है अब विश्व के अंदर भारत की पहचान बना दी है। आप क्या कहेंगे। बीजेपी। क्यों, आखिर क्या वजह मानते हैं, वजह क्या मानते हैं। सेंटर में गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है ना, तो उसी से काम चलेगा। क्यों, बस सेंटर में बीजेपी की है, आगे के आगे होगी, अभी तो बीजेपी है ना, उसके बिहाफ पे देंगे। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है। डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, जो देश का और जनता का भला चाहता है, हम उसी को वोट करेंगे। आखिर किस तरह से जनता का भला होना चाहिए, क्या कमियां रही और वहाँ पे क्या अच्छाइयाँ। कमियां तो हर पार्टी के अंदर दिखाई देगी, किसी भी पार्टी को ले लो आप, लेकिन थोड़ा फर्क ये पड़ता है कि ये जो जनता का धन है ना, इसको लुटाने का हक सबको नहीं मिलना चाहिए कि ये ले लो फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे फ्री देख के जो है जो मतलब जनता को मूर्ख बना रहे हैं और जनता हरामखोर बन जाएगी, इससे ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या कहेंगे। बस यही कहेंगे। किस तरह की आपकी भावना क्या है। मैं जो इन्होंने कहा है वही है। नहीं, क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, किसका राजस्थान होना चाहिए, सिरमौर कौन होना चाहिए। जो काम करेगा यही है। किसका होगा राजस्थान में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस बार टीम पहुंच चुकी है। यह आदर्श नगर का वह इलाका है जहां पर गार्डन बना हुआ है और अजमेर दक्षिण का बहुत बड़ा एरिया इस जगह से कवर होता है। यहाँ पर काफ़ी लोग मिलते हैं, सुबह शाम जो बुज़ुर्ग हैं वो घूमने आते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर बच्चों की अटखेलियाँ भी आसानी से देखी जा सकती हैं क्योंकि ये पार्क सुरक्षित है और तय बात है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सुबह और शाम पार्क के अंदर भीड़ होती है। और इसी चीज़ को देखते हुए समाचार प्लस की टीम ने यह तय किया कि जब ज़्यादा लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो बात है, उनके जो मन की बात है वो सामने होगी। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करने की और पहले यहीं से पूछेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किसका बनाएंगे राजस्थान। हम इन्हीं से बात करेंगे। चुनाव
आने हैं, नजदीक हैं। हाँ, हाँ। 25 तारीख को मतदान होगा। आखिर किसका राजस्थान वापस बनाना चाहते हैं, किसका होगा राजस्थान? देखिए भाई साहब, राजस्थान में स्थितियां बहुत बिगड़ी हुई हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार है। रीट के पेपर यहाँ पे लीक आउट हो रहे हैं। हमारे लाखों करोड़ों जो गरीब और मध्यम परिवार के पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, उनका भविष्य आधार में लटका हुआ है। ये मिनिस्टर जो भी बैठते हैं कांग्रेस और बीजेपी के, ये अपने अपने बच्चों को जो इनके कोचिंग इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं वहाँ से ये स्ट्रॉन्ग रूम में पेपर लगा देते, आउट करवा देते हैं और अपने ही आदमियों को वहाँ लगाते हैं जिनके खास है स्ट्रॉन्ग रूम में। स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर कैसे गायब हो सकता है? नंबर बात ये। नंबर दूसरी बात, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है जितनी कभी इंदिरा जी के टाइम में भी नहीं थी, है ना। तीसरी बात, आज एमटेक बीटेक भी लड़के खल्लासियों के लिए जो है लाइन में लगाए पड़े हैं। 50-50 लाख रुपए देने को तैयार है। खल्लासी की पोस्ट थी रेलवे में। और राजस्थान में स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि आप देख लीजिए रोड का हाल देख लीजिए। ये कहते हैं स्मार्ट सिटी में अरबों रुपए आया, किसकी जेब में गया? स्मार्ट सिटी में इतना पैसा आया, किसकी जेब में गया ये बताइए आप। आज किस तरह का बदलाव या किस तरह की बात? राजस्थान में हम जो बदलाव चाहते हैं, रचनात्मक बदलाव हो, हर जाति का विकास हो, हर जाति के बच्चे को नौकरी मिले और योग्यता के आधार पर मिले। कौन दे पाएगा ये सब चीजें? ये कौन दे पाएगा? जब ईमानदार सरकार होगी, ऊपर से ईमानदार और ठोस सरकार होगी। किसकी बननी चाहिए ईमानदार सरकार? कौन दे पाएगा ईमानदार सरकार? ईमानदार सरकार केवल एक आदमी है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब जैसे नशा युक्त प्रदेश को नशा मुक्त कर दिया है। उन्होंने, केजरीवाल साहब ने और आदरणीय भगवंत सिंह मान साहब ने, उन्होंने अथक प्रयास से और ईमानदार हो आदमी, जो सत्ता में बैठा हुआ खुद ईमानदार हो, खुद रिश्वत नहीं खाता हो, तब जाके राजस्थान में बहुत बदलाव की जरूरत है। राजस्थान की जनता बहुत दुखी है, ग्रामीण जनता बहुत दुखी है। केवल एक पैकेट चाय आटे का बांटने से कोई भला नहीं होने वाला है और ये मुफ्त के मोबाइल बांटने से, इससे सरकारी खजाने बाहर पड़ रहा है। आज करोड़ों के सरकारी राज्य कर्मचारियों के बिल अटके पड़े हैं 3-3 महीने से। सरकार को फिर नहीं, खजाना खाली है। तो अशोक गहलोत साहब किस आधार पर कह सकते हैं कि मतलब मैं जो हूँ कल्याणकारी योजनाएं लगाऊंगा? कैसे कल्याण करेंगे? आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, देखिए किसको देख रहा है युवा इस बार? देखिए, राजस्थान में जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय अशोक गहलोत जी, उन्होंने राजस्थान के अंदर बहुत विकास कराया है, बहुत सारी योजनाएं राजस्थान को दी है। आप महंगाई की बात कर लो, चाहे घरेलू जो 500 रुपये सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजनाएं गहलोत सरकार ने दी है। राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, परंतु कुछ विधानसभा ऐसी, जैसे आज हम जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, दक्षिण विधानसभा, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि यहाँ से लगातार 2 बार हेमंत भाटी जी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और इस बार एक माहौल था कि हेमंत भाटी जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि 20 साल से जो अनीता बघेल जी यहाँ पे विधायक है, वो उनके कार्यकाल को जनता ने देखा है, जनता उनसे उग चुकी है, क्योंकि 20 साल में किसी प्रकार का उन्होंने विकास कार्य नहीं कराया यहाँ पे। आप क्या कहेंगे? आप बुजुर्ग हैं, किसको मानते हैं? कौन दे पाएगा राजस्थान को इस बार सरकार? गहलोत किसका सरकार। होगा राजस्थान? हमारे तो गहलोत सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करता है। हर चीज़, पानी, लाइट, कोई कमी नहीं आने देता है। ये गहलोत चाहिए हमारे को। आप क्या कहेंगे? गलत आनी चाहिए साहब। क्यों आना चाहिए? क्या वही दे पाएंगे? ये गरीबों का साथ दे रही है इस वक्त, गरीबों का साथ दे रही है पैसे, और मोदी पैसे वालों का साथ दे रहा है क्या, इसलिए तो राजस्थान में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते? जैसा राजस्थान है ना वैसे आना चाहिए, वैसे आना चाहिए, राजस्थान वैसे आना चाहिए। तो देखिए, राजस्थान के अंदर फिलहाल कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से जो योजनाएं हैं उनके अंदर पैसे का जो खर्चा किया गया वो गलत है। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गहलोत की सरकार ने सुशासन राजस्थान को दिया है। यहाँ पर कुछ और भी लोग खड़े हैं, हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? किसकी सरकार होगी इस बार? किसका होगा राजस्थान? राजस्थान सरकार और गरीबों की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ही इन गरीबों का साथ देने के लिए, तो अशोक गहलोत सरकार ही बनेगी। राजस्थान की दूसरी सरकार नहीं बनेगी। कहीं कहीं जो टिकट वितरण में कुठाती हुई है, उसके हिसाब से आप दक्षिण क्षेत्र को चाहते हो, तो दक्षिण क्षेत्र की कम से कम 35,000 माली समाज है, निर्णायक वोट है। पश्चिम में लगभग, उत्तर के अंदर लगभग 25,000 से ऊपर माली समाज है और उसका
खामियाना थोड़ा सा ये है कि बरसों से हम मांग रहे हैं माली समाज, माली समाज भी कहीं, मैं यहाँ पे एक व्यापार है मेरा, टाइल्स का बिजनेस है हमारा, और काफ़ी समय से माली समाज दोनों पार्टियों से टिकट मांग रही है कई वर्षों से, पर माली समाज को टिकट नहीं देते हैं, और माली समाज ही जीतता है। जिताऊ के लिए जीत और हार का फैसला अजमेर शहर के अंदर माली समाज ही करता है। चाहे आप क्या कहेंगे? सब काम बढ़िया करती है बीजेपी, जो भी काम करते आज तक जो सेंटर में किया है वो किया है। बॉर्डर के अंदर जो अपने जवान बैठे हैं उनके लिए मोदी जी ने क्या किया, बाउंड्री वो जो क्या नाम से जो रेलिंग लगाई है, पूरे उनके कैमरे लगा दिए, लाइटें लगा दिए, फौजियों के लिए इतना कर दिया उन्होंने। अपने जो बॉर्डर के अंदर अपनी सुरक्षा करते हैं, तो इसलिए बीजेपी होनी चाहिए। तो देखिए, कुल मिला के कहीं ना कहीं ये बात भी यहाँ पर सामने आई कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो शासन नीति है, जो उनकी रणनीति है, उसको भी पसंद किया गया है। अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, फिर कुछ लोगों से बात करेंगे। किसका होगा राजस्थान में, अभी बात करेंगे हम वृद्ध महिलाओं से और उनसे भी लेंगे उनकी राय की वो क्या कहते हैं। किसका होगा राजस्थान? राजस्थान तो बीजेपी का ही होगा, मोदी जी का ही लग रहा है। हमें तो दोनों ही बराबर है, कोई भी आएगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सहमत ज्यादा हम बीजेपी से हैं। शासन कौन अच्छा दे पाता है, किसकी तरफ की सरकार ज्यादा अच्छा काम करती है? ये आज तक तो बीजेपी जब से आई है तब से हमें बहुत सहयोग मिला है और हर बात में सुविधा मिली है। राजस्थान में गहलोत की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं है। गहलोत वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है। तो इंसान कोई भरोसे में बैठे, जैसे अभी मोबाइल का चलाया, मोबाइल दे रहे आधे लोगों को दे तो कईयों के तो बंद हो गए, नहीं दिया तो अच्छा है ना, नहीं दिया, और कईयों के फटे हैं, कईयों के कैसे हैं, कईयों के कैसे हैं, तो ये गलत है ना, ये बहुत गलत है। या तो पहले ही मत बोलो, पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हो आप? गुमराह क्यों कर रहे हो? गुमराह करते तो पब्लिक कोई है अनपढ़ है या कोई नहीं समझता है, वो इनके पीछे घूमता रहता है। हाँ भाई, पर गहलोत से कोई सहमत नहीं है। सब काम कर तुमको उससे फायदा ही है, जहाँ से फायदा मिलेगा वहीं करेंगे। ललित बाटी फायदा तो अभी अशोक गहलोत ने भी दिया था। कुछ नहीं, कहाँ दिया मोबाइल, कुछ नहीं दिया। जिनको दिया वो भी कचरे के डब्बे में गए और बच्चों को जैसे खिलौने में दे दिए। हम तो न्यूज देखते ना भैया रोज, नहीं दिया तो अच्छा होया ना, इसलिए हमारा छोटा मोबाइल लेके तो वही हमारा काम कर रहा है मोबाइल। तो आप क्या मानते हैं कि जो फायदा देगा, जो इस तरह से मुफ्त के सामान देगा, वो सही है? वो हमारे लिए सही है, वो हमारे लिए सही है। अपन तो बड़े बच्चे भी सोचे जहाँ से अपन को मिलेगा, जहाँ अपन को सहूलत होगी वहाँ जाएंगे। तो अभी अशोक गहलोत ने कई योजनाएं भी दी, कई चीजें उपहार कुछ नहीं, कहाँ दिया, क्या दिया? तो दिखाने की अलग है, देने की अलग है। कुछ नहीं दिया हमको, मोबाइल कुछ नहीं मिला, नहीं एक बार फोन भी या नहीं मिला। हम किसी का आश ऊपर वाले की करते हैं। वो मोबाइल एक दे के क्या करेगा, वो खाना तो नहीं खिलाता। मोदी ने तो सब कुछ दिया। अब कोरोना में कितना हम परेशान थे, वो घर बैठे राशन देते थे, घर बैठे हमको राशन देते थे, सब कुछ, हमको कोई परेशानी नहीं थी। राजस्थान किसका बनना चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए सरकार, पूरे देश में आनी चाहिए बीजेपी की सरकार, समझे? और राजस्थान विधानसभा, हाँ तो राजस्थान में भी बीजेपी की आनी चाहिए, पूरा इंडिया के अंदर आना चाहिए बीजेपी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने, सिवाय अपना मतलब हल करने के, अपने परिवार को पालने के अलावा और कुछ किसी को कुछ नहीं दिया। साहब, राजस्थान में बदलाव आना चाहिए और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, और हम इसके ज़्यादा नज़दीक हैं कि हम चाहते भी हैं कि सरकार बने बीजेपी की, और हमने बहुत कुछ दुख देखे हैं ये सरकार कांग्रेस की में, और हम चाहते हैं कि गहलोत की सरकार जावे और हमारी बीजेपी की सरकार आवे। अभी जो राजस्थान का वातावरण चल रहा है, उस वातावरण में ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, लेकिन सब आदमी सुखी रहने चाहिए। अगर किसी हिंदू पे कोई जुल्म या अत्याचार हो रहा है या उसकी वाजिब बात है, वो सुननी चाहिए, जो सुनने में कमी महसूस हो रही है। हम ये नहीं कि हम किसी दूसरे को प्रायोरिटी दें और हिंदू को बिल्कुल साइड में कर दें। और दूसरी बात कि ये जो 5 साल सिर्फ सत्ता संभालने में रह गए गहलोत साहब और सचिन साहब, उसकी जगह कुछ राजस्थान का भला करने की सोचे कि क्या कर सकते हैं। दूसरी स्टेट में, यूपी में
आज बहन बेटी बड़े आराम से जा सकती है, राजस्थान में उसकी कमी देखी जा रही है। तो कुछ इस तरह का प्रयास हो, दूसरे स्टेट को देख के हो, कंपैरिजन किया जाए। और बहुत पैसा आता है, हम जैसे टैक्स पेयर जो लाखों रुपए टैक्स के दे रहे, मैं दे रहा हूँ लाखों रुपए टैक्स, उस पैसे की जो धुआं उठते देखते हैं बड़ा दर्द होता है। उसको सही उपयोग किया जाए, बस ये बोलना चाहता हूँ। मोदी जी जब से आए हैं इस देश की उन्होंने काया पलट कर दी है, और जो राष्ट्रवादी पार्टी है वो ही इस देश में आनी चाहिए। और जो देश को ख़त्म करने वाले जो विचारधारा रखती है जो पार्टियां, वो इस देश में नहीं रहनी चाहिए। और मोदी जी जब से आए हैं हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में किया है उन्होंने। पहले हिंदुस्तान को कोई नहीं जानता था, एयरपोर्ट पे अगर प्रधानमंत्री भी जाता था तो उसकी भी चेकिंग होती थी, शंका की निगाहों से देखते थे हिंदुस्तान को। और आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में ये है, और मोदी जी की तरफ देखते हैं कि कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हो या कोई फैसले होने हैं, वो मोदी जी की तरफ देखते हैं कि मोदी जी करेगा, हिंदुस्तान करेगा। तो मोदी जी ने इस देश का नाम बहुत बढ़ाया है। किसका होगा राजस्थान को देखने के लिए समाचार प्लस की टीम मौजूद है अजमेर दक्षिण के क्षेत्र में। और ये जो सड़क कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, ये सड़क शहर से जो दूसरे और जगह हैं उनको जोड़ने वाली है। श्रीनगर रोड के नाम से सड़क जानी जाती है। नसीराबाद सहित केकड़ी, कोटा, भीलवाड़ा की तरफ ये जो रोड है वो निकलती है। यहाँ पर इस सड़क पर कुछ लोग मौजूद हैं, प्लस ने एकत्र किया है उनकी राय जानने के लिए। और हम बात करेंगे और जानेंगे कि किसको राजस्थान की बागडोर देने के लिए इस बार की जनता देख रही है। किसका होगा राजस्थान? इस बार चुनाव है, क्या चाहते हैं आप? यही है कि फिर से कांग्रेस सरकार आएगी, और जो परंपरा चली आ रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसी परंपरा को तोड़ते हुए इस बार फिर से कांग्रेस का हमारा नारा है, और उसी नारे के तहत हम वापस कांग्रेस को लाना चाहेंगे। यही विचार, वजह यही है कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा योजनाएं, अनेक योजनाएं लाके इन्होंने और पब्लिक के सामने रखी है, उसमें पब्लिक को लाभान्वित किया है, और उसी लाभान्वित लोगों द्वारा ये विचार है कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी जाएगी। और हमारी आगे यही उम्मीद है, गहलोत सरकार फिर से आएंगे। आप युवा हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्या होना चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए, आखिर किसका होगा राजस्थान? राजस्थान मेरे हिसाब से युवाओं के हित में तो कांग्रेस सरकार ही है, जो अच्छी योजनाएं लाती है, रोजगार लाती है। तो हम सभी ये चाहेंगे, सब युवा यही चाहेंगे कि अब क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। और ये जो राज चल रहा है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, इस रिवाज को भी तोड़ना चाहिए और गहलोत सरकार आनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे यही फायदा है सर कि जैसे कि युवाओं को रोजगार मिलता है कांग्रेस सरकार में काफ़ी, और काफ़ी रोजगार मिला भी है, और बहुत सी योजनाएं आती गरीबों के लिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर राजस्थान में 500 रुपये का है। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो है कि राजस्थान में वो कांग्रेस ने बहुत अच्छी करी, और जनता के हित में काम करती कांग्रेस। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार वापस आए। किसका होना चाहिए राजस्थान? वापस कांग्रेस सरकार को ही वापस गवर्नमेंट बनाएगी, और उसी की जीत होगी। क्यों होनी चाहिए, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार ने जो विकास, इतना विकास किया है और इतनी योजनाओं को लाया है, और जनता के हित में काफ़ी कुछ करा है, वापस रिपीट होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की दहलीज पे खड़ा है। 25 तारीख को मतदान होना है, 3 तारीख को परिणाम भी आएगा। क्या मानते हैं परिणाम किसके हक में आ सकता है? सर, जिस प्रकार से पिछली बार जब वसुंधरा जी के टाइम में 163 सीटें आई थी, उसी तवज्जो पे अब की बार 150 पार बीजेपी का ये सिस्टम रहेगा, ये मैं मानना है। क्योंकि मैं आता हूँ, जो हनुमानगढ़ जिला है मेरा, हनुमानगढ़ जो श्रीगंगानगर आप जानते होंगे, तो वहाँ पर मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 7 तहसीलें हैं। 7 में 6 पे बीजेपी आ रही है निश्चित रूप से, और जो 7वीं है उसमें टक्कर चल रही है, जिसमें आपकी बसपा और बीजेपी की टक्कर है, और कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट पार्टी ये तीसरे और चौथे नंबर पे अभी तक दिखाई दे रहे हैं। तो इस आधार पर मैं मेरे क्षेत्र की अगर बात करूँ, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर, और रही बात यहाँ अजमेर दक्षिण की, तो शायद अनीता बघेल जी हैं। तो अभी तक तो जो सिस्टम दिखाई दे रहा है वो अनीता बघेल जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ा है। बाकी मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है अजमेर के बारे में। वासुदेव देवनानी जी का, जो मैं मार्केट में रहता हूँ, क्योंकि मैं
फील्ड का काम करता हूँ, उसके आधार पर देखा है कि जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं शाहिद वासुदेव जी, उसके बावजूद उनका जन आधार गिरा है। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो लोगों की सोच है, वो ये भी सामने आई है कि जो सरकार पहले 5 साल कांग्रेस देती थी, फिर बीजेपी देती थी, इस बार भी उसी तरह का परिवर्तन चाहते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि परिवर्तन की पद्धति से बाहर आकर इस बार शासन ऐसे हाथों में जाना चाहिए जो कंटिन्यूस किसी योजना को जिसको चलाया जा रहा है उसको चलाते रहे। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि किसके साथ कौन होगा। चलती है ये टीम अब अगले पड़ाव की ओर।